अगर सॉलिड्स की कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो सबसे पहले इनकी स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं। सॉलिड्स के पार्टिकल्स को अगर हम अलग अलग तरह से अरेंज करें तो इससे हमें सॉलिड्स की अलग अलग स्ट्रक्चर मिलती है। मतलब पार्टिकल्स का अरेंजमेंट बदलने से इनकी स्ट्रक्चर भी बदल जाती है। अगर हम इनकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो सॉलिड्स की अलग अलग स्ट्रक्चर होने की वजह से इनकी प्रॉपर्टीज़ भी अलग अलग होती हैं और इनकी प्रॉपर्टीज़ दो तरह से मॉडिफाई हो सकती हैं। पहला तरीका है कि या तो इनकी स्ट्रक्चर में कोई इम्परफेक्शन आ जाए, जैसे सॉलिड का कोई पार्टिकल डिसलोकेट हो जाए। दूसरा तरीका है सॉलिड में कोई इम्प्योरिटी आ जाए, और इन दोनों ही तरीकों को हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। यहाँ सॉलिड स्टेट की कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स बताई गई हैं, जिनमें पहली प्रॉपर्टी ये कहती है कि सॉलिड्स का एक डेफिनेट मास, एक डेफिनेट वॉल्यूम और एक डेफिनेट शेप होती है, और ये हम पहले से जानते हैं। अगली प्रॉपर्टी है कि सॉलिड्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच की दूरी, जिसे हम इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बोलते हैं, बहुत कम होती है, लेकिन उनके बीच का फोर्स, जिसे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं, बहुत ज़्यादा होता है। अगली प्रॉपर्टी ये कहती है कि ठोस इनकम्प्रेसिबल होते हैं, मतलब ये दबाने से दबते नहीं हैं, मतलब इनकी संरचना नहीं बदलती है, इसलिए ये रिजिड भी होते हैं। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ सॉलिड। सॉलिड्स में पार्टिकल्स के अरेंजमेंट का जो ऑर्डर होता है, उस ऑर्डर के नेचर के आधार पर सॉलिड्स दो तरह के होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और एमोर्फस सॉलिड्स। चलिए अब इनको डिटेल में पढ़ते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो एक स्पेसिफिक पैटर्न में रिपीट होते रहते हैं, जैसा कि आप इस पर्टिकुलर डायग्राम में देख पा रहे हो। लेकिन एमोर्फस सॉलिड के केस में जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ही रैंडम तरीके से अरेंज होते हैं और उनमें कोई स्पेसिफिक पैटर्न नहीं होता है जिसमें पार्टिकल रिपीट होते रहते हैं। और क्योंकि इन दोनों के अरेंजमेंट इतने अलग अलग होते हैं, सो देयर आर स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज जो इनकी बहुत ही अलग अलग होती हैं। तो अगर हम क्रिस्टलाइन सॉलिड को अलोंग द लाइन ए बी देखें तो हमें एक पर्टिकुलर पैटर्न में पार्टिकल्स रिपीट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बट अगर हम इसे अलोंग द लाइन सी डी देखें तो जो अरेंजमेंट है पार्टिकल्स का या जो पैटर्न है वो थोड़ा सा अलग दिखाई देता है, और इसी वजह से क्रिस्टलाइन सॉलिड में अलोंग लाइन ए बी और अलोंग लाइन ए डी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं कुछ, जैसे कि रेसिस्टेंस या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लाइट, ये काफ़ी अलग अलग होती हैं। और इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को हम एनआइसोट्रॉपी कहते हैं कि अलग अलग डायरेक्शन में फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होती हैं। इन केस ऑफ एमोर्फस सॉलिड जो अरेंजमेंट है पार्टिकल्स का वो उतना ही रैंडम होता है, और इसीलिए हम कोई भी डायरेक्शन ले लें और उस डायरेक्शन के अलोंग जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो बिल्कुल चेंज नहीं होती हैं, और इसीलिए हम एमोर्फस सॉलिड को आइसोट्रॉपिक सॉलिड भी कहते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड का प्राइम एग्जाम्पल ग्रेफाइट और एमोर्फस सॉलिड का प्राइम एग्जाम्पल ग्लास है। आइए अब जल्दी से इनके कुछ डिफरेंसेस देख लेते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड हर जगह से आइडेंटिकल होते हैं, इस प्रॉपर्टी को लॉन्ग रेंज ऑर्डर कहते हैं, जबकि एमोर्फस सॉलिड शॉर्ट रेंज ऑर्डर के होते हैं। जैसा कि हम देख चुके हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड एक डेफिनेट शेप में होते हैं, जबकि एमोर्फस सॉलिड की शेप इर्रेगुलर होती है। अगर हम क्रिस्टलाइन सॉलिड को कट करें तो हमें रेगुलर प्लेन सरफेस मिलती है, जबकि एमोर्फस सॉलिड को कट करने पर हमें इर्रेगुलर सरफेस मिलेंगी। आगे अगर हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो क्रिस्टलाइन सॉलिड का एक फिक्स मेल्टिंग पॉइंट होता है, जैसे कि आइस का एक फिक्स मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है। लेकिन एमोर्फस सॉलिड्स का मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर की एक रेंज होती है, और उस टेम्परेचर रेंज में ये ग्रेजुअली मेल्ट होते जाते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स ट्रू सॉलिड्स होते हैं, जबकि एमोर्फस सॉलिड स्यूडो सॉलिड्स होते हैं, क्योंकि इनकी कुछ प्रॉपर्टीज सॉलिड से अलग लिक्विड्स की तरह होती हैं, जैसे ग्लास एक सुपर कूल्ड लिक्विड है। एंड लास्ट में जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड एनआइसोट्रॉपिक होते हैं, जबकि एमोर्फस सॉलिड आइसोट्रॉपिक होते हैं।
अब कुछ ऐसे सॉलिड्स भी होते हैं जो हमें दिखने में एमोर्फस लगते हैं लेकिन होते क्रिस्टलाइन हैं। ऐसे सॉलिड्स को पॉलीक्रिस्टलाइन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेटल्स ज़्यादातर पॉलीक्रिस्टलाइन होते हैं, जिनमें जो इंडिविजुअल क्रिस्टल्स होते हैं वो बहुत ही रैंडम वे में ओरिएंटेड होते हैं और इसीलिए हमें सैंपल आइसोट्रॉपिक लगता है, जबकि अगर हम केवल एक सिंगल इंडिविजुअल क्रिस्टल को देखें तो वो एनआइसोट्रॉपिक होता है।